सवेरे के समय के लिए हमारा ऑनलाइन वर्शिप 9 बजे से होता है। अगर गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस लॉकडाउन खत्म होता है जुलाई से, तो हम लोग फर्स्ट संडे से आराधना प्रारंभ करेंगे। परंतु अगर लॉकडाउन खत्म नहीं होता है तो फिर हम लोग उसके लिए गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। ये समय है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और हम लोगों ने फर्स्ट संडे को ग्रॉसरी भी डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोग्राम बनाया है। कांग्रेगेशन के जो मेंबर्स हैं और ट्रेजरर को अपना डोनेशन दे सकते हैं और आप इस कार्य में अपना हाथ बढ़ा सकते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिनके नाम दिए गए हैं डोनेशन को रेज करने में, उनसे अनुरोध है कृपया वे डोनेशन को रेज करने में मदद करें और इस अच्छे काम में आप सहयोग करें। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दें। सो मेथोडिस्ट टाउन चर्च एसोसिएशन से आप सबको जय मसीह की। आज का जो वचन पढ़ा गया है और वह वचन है भजन संहिता और उसका 16 अध्याय चैप्टर 16 1-6। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, Thou wilt show me the path of life, in thy presence, in fullness of joy, at thy right hand there are pleasures for ever. परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है। लोग सुख इस संसार में खोजते हैं, लोग संसार में सुख खोजते हैं, परंतु सुख कहाँ होता है? Where is the pleasures of life? आइए हम प्रार्थना करें। Living God, we thank you for thy loving touch. The gospel is the life. सुसमाचार जीवन है। जो सुसमाचार सुनता है वो अनंत जीवन को पाता है। सुनने से विश्वास होता है और सुनना मसीह के वचन से है। परमेश्वर को हम महिमा और आदर दें। सुनने से विश्वास होता है। Faith comes by hearing and hearing by the word of God. परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। आपका सुसंदेश हमारे मन और आत्मा दोनों को आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर का पवित्र वचन जो आपके सामने पढ़ा गया है, साम चैप्टर 16, और यहां पर लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। I have kept God before me. परमेश्वर को अपने सामने रखा है। 8 वचन में लिखा है, I have set the Lord before me. I have set the Lord before me.
Because he is at right hand, I shall not be moved. क्योंकि वह मेरे दाहिने हाथ में रहता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने मुख में रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ में रहता है। परमेश्वर के लिए बाइबल में बार बार यह वर्णन आता है कि परमेश्वर दाहिने हाथ में रहता है। और यहां लिखा है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। दाऊद ने भजन संहिता साम चैप्टर 16 लिखा, और यह उस समय का है जब शाऊल उसके जीवन को मारना चाह रहा था। जब शाऊल, the king Saul wanted to kill David, और यहां पर 1 Samuel चैप्टर 19 में लिखा है, Saul told his son Jonathan and all the attendants to kill David. 1 Samuel chapter 19। और वह कहता है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को शरण देगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखलाएगा। दाऊद इस कठिन परिस्थिति में भी, जब शाऊल राजा उसको मारना चाहता है, वह परमेश्वर की ओर देखता है और कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। 11 पद में लिखा है, Thou will show me the path of life। जीवन का रास्ता बचपन में माँ बाप दिखलाते हैं, बड़े होते हैं शिक्षक दिखलाते हैं, और बड़े होते हैं धर्म गुरु दिखलाते हैं, और बड़े होते हैं बुजुर्ग दिखलाते हैं। आपको जीवन का रास्ता कौन दिखलाएगा? Who will show you the path of life? अगर हम यूहन्ना की इंजील को निकालें और उसका 14 अध्याय और 6 पद, तो यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जीवन का रास्ता कौन दिखलाएगा? Who will show us the path of life? जीवन का रास्ता कौन दिखलाएगा? जीवन का रास्ता प्रभु यीशु दिखलाएगा। दाऊद कहता है, हमें जीवन का रास्ता कौन दिखलाएगा? शाऊल से हमें कौन बचा सकता है? और तब वहां पर जोनाथन कहता है, माय फादर शाऊल इज लुकिंग फॉर अ चांस टू किल यू। और यहां पर परमेश्वर के मार्ग निर्देशन को डेविड अपने जीवन में याद करता है। एक्सटेंशन ऑफ आवर प्रेजेंट होप। सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा, प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। यीशु मसीह ने नहीं कहा कल की रोटी आज हमें दे। So this shows the present hope, the hope and joy God promises for the future. But God's hope is for present. David needs God's help in present. वर्तमान में
हमें परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता है। दिस वॉज ट्रू फॉर डेविड एंड ही सीक्स द पाथ ऑफ गॉड इन हिज लाइफ। वह अपने जीवन में जीवन का मार्ग ढूंढता है और तब कहता है तेरे दाहिने हाथ में सुख है। The second is the joy of fellowship with God. Even the death is before him. उसके सामने मृत्यु है, but even the joy of fellowship is with him. David's present experience and the confidence, the salvation, और वह कहता है परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख बना रहता है। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो कई जगह इसका वर्णन आता है परमेश्वर के दाहिने हाथ के बारे में। एंड द सेकेंड इज गॉड्स हेवनली अथॉरिटी। और परमेश्वर का दाहिना हाथ इट सिंबलाइजेस भजन संहिता 89 एंड वर्स 13। भजन संहिता 89 एंड वर्स 13। और यहां पर लिखा है तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। परमेश्वर का दाहिना हाथ इट सिंबलाइजेस पावर। Psalm 89 and verse 13। और आगे लिखा है तेरा सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे चलती है। परमेश्वर के आगे लिखा हुआ है करुणा और सच्चाई चलती है। परमेश्वर के आगे करुणा और सच्चाई चलती है। क्या धन्य वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। सो जीसस सेज आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मुख के प्रकाश, यहां पर लिखा है कि हम परमेश्वर के मुख के प्रकाश में चलते हैं। फर्स्ट God's right hand. God's right hand is ultimate power, God's authority. और दूसरा है a symbol of protection. परमेश्वर का दाहिना हाथ it is a symbol of protection. और शाम भजन संगीता और उसका 139 चैप्टर एंड वर्स 10। और वहां पर लिखा है तो वहां तू भी अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपनी दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। गॉड्स राइट हैंड सिंबलाइजेस प्रोटेक्शन। परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है वह हमारी रक्षा करता है। आइजाया 41 चैप्टर 41 वर्स 12 और 13। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता हूं।
Isaiah 41 and verse 13. परमेश्वर का दाहिना हाथ, it symbolizes God's presence, या परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता है, परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता है। Psalm chapter 48 and verse 9 and 10. हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। God's kindness. हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी के छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। Why? God's right hand is God's presence. Why God's right hand is God's protection? Why God's right hand is God's power? Why right hand is God's ultimate power? क्योंकि यहाँ लिखा है तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा हुआ है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा हुआ है। 48 and verse 10. According to thy name, O God, so is thy praise unto the end of the earth. Thy right hand is full of righteousness. परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है वह धर्म से भरा हुआ है, धार्मिकता से भरा हुआ है। सुप्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का दाहिना हाथ हमें और आपको प्रतिदिन और प्रतिपल बचाता है। God's right hand saves you and saves everyone. और यहां पर लिखा है परमेश्वर का वचन Psalm 17, हे परमेश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनको विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। और आगे देखिए परमेश्वर का वचन क्या लिखा है। Psalm chapter 17a, अपने आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख। दिस इज गॉड्स प्रोटेक्शन। प्रिय भाइयों बहनों, और लिखा है अपने पंख के तले तुझे छिपा रख। यह है परमेश्वर की आशीष हमारे और आपके जीवन के लिए। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा। तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। The symbol of God's right hand is the symbol of judgment also. God's right hand is the symbol of judgment also. For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, fear not, I will help you. Right hand, God's right hand is God's protection and God's salvation for us. So हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। यीशु मसीह के जीवन में भी इसका बहुत वर्णन आया है और इब्रानियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 13 पद
और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। So this is God's blessings for us this morning. आइए हम इस सवेरे को समय परमेश्वर के सुख जो उसके दाहिने हाथ में है उसको ले लें। जीवन का सुख परमेश्वर के दाहिने हाथ में है। आइए हम उस सुख को अपने जीवन में ले लें और यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। Jesus continues his work at God's right hand. रोमियो और उसका 8 अध्याय और 34 पद। रोमियो उसका 8 अध्याय और 34 पद। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया पर मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। Jesus is praying for you and for us. The right hand of Jesus is the righteousness on the day of judgment. Right hand, God's right hand is the justifications, judgment, privilege. जो परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि उसने हमारे जीवन के लिए दाऊद कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखलाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है। तो इस मॉर्निंग अगर हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं और परमेश्वर के सुख को अपने जीवन में अगर हम पाना चाहते हैं तो परमेश्वर ही हमें रास्ता दिखलाता है। प्रकाशित वाक्य और उसका 1 अध्याय और 16 पद में लिखा है, वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुआ है। There are 7 stars in his hand. और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य बड़ी धूप के समय चमकता है। सो यहाँ पर लिखा है, there are 7 stars in Jesus' hands. यीशु के हाथों में वह 7 तारे का वर्णन आता है। और फिर दूसरा अध्याय और वहां 1 पद में लिखा है, इफिसियों की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीप्तों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और धीरज को जानता हूँ। God knows your work. So भाई बहनों, परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है वह हमें प्रोटेक्ट करता है, वह हमें बचाता है। फाइनली इट इज गॉड्स ऑनर, गॉड्स राइचियसनेस इज गॉड्स ऑनर, गिविंग हेल्प, स्ट्रेंथ। और परमेश्वर का वचन Psalm 18:35, you have also given me the shield of your salvation, your right hand has held me up, your gentleness has made me great. The right hand of God is a provision for us. Hallelujah. यही है God's provisions
परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के लिए। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है और उसका वचन कहता है, योर राइट हैंड हैज हेल्प मी अप, योर जेंटलनेस हैज मेड मी ग्रेट। परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है और वो भजन संगीता और उसका 18 अध्याय, और वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है, तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। कैसे महान बनते हैं, यहाँ पर लिखा है, योर जेंटलनेस हैज मेड मी ग्रेट। परमेश्वर की जो नम्रता है वही हमें महान बनाती है। सो आइए, हम जो सुख की खोज में हैं, हम जो इस संसार में सरल प्रोटेक्शन की खोज में हैं, हम इस संसार में परमेश्वर के आशीष की खोज में है, हम उसके दाहिने हाथ में सुख को खोजें। We should see the goodness in present home, and the second is the joy of fellowship with God. आइए अब परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से के सुख को उसके नजदीक मिले। We should search the pleasures near to God. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, सुख हम परमेश्वर से दूर ढूंढना चाहते हैं, परंतु सुख परमेश्वर के नजदीक है, उसके दाहिने हाथ में है। इट्स आवर प्रोटेक्शन, इट्स जजमेंट, इट्स राइचियसनेस, इट्स अल्टीमेट पावर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। दिस इज गॉड्स अथॉरिटी, परमेश्वर का अधिकार। सुख कहाँ ढूंढे, सुख कहाँ मिलेगा? आइए, लेट अस कम नियर टू गॉड। परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख मिलेगा। इन गॉड्स राइट हैंड इज द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। In Jesus' name we pray. Amen. हम लोग अंतिम गीत गाएंगे और उसके बाद अंतिम गीत जो गाया जाता है सिर्फ बांग्ला से हिंदी में, हिम नंबर 22, तेरी आराधना। हिम नंबर 22, तेरी आराधना। तेरी आराधना तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दया की करूं, तेरी आराधना करूं।
महिमा करा। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद गाना, मेरी भी पृथ्वी तुझे ग्रहण हो। हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। जीवन में ज्योति जलाने, उससे चले हैं आशा मेरी। जीवन में ज्योति जलाने, तुझे से लगती है आशा मेरी। पाप में तुमको दूर हटा दे, पाप में तुमको दूर हटा दे। पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दृढ़ता से साधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और आशीष वचन प्रेयर करेंगे। तो हमारा ऑनलाइन वर्शिप चल रहा है। अगर लॉकडाउन हमारा गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन से अगर खत्म हो जाता है तो हम जुलाई 10 संडे को आराधना करेंगे, लेकिन हम आज नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शंस जैसा आएगा उसके अनुसार हम उसको फॉलो करेंगे और इसकी सूचना आपको भी दी जाएगी। आइए हम आशीष को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की शक्ति अब से लेकर हमेशा तक सब लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।